तो पहली बार चुनाव लड़ी और मोर्चा मार लिया, जनता ने आशीर्वाद दे दिया। बस सर दे दिया। वही है कि बाढ़ वासियों का प्यार मिला और फिर ये सोचते हैं कि युवा आगे आएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। तो अभी तक जैसे चुनाव के लगभग साल से ऊपर का समय हो गया है, क्या कुछ आपने किया अपने क्षेत्र में? कर रहे हैं सर, धीरे धीरे सारे काम हो रहे हैं। जैसे कि पाइपें बिछ रही हैं वार्ड में, सीवरेज की प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है। तो जैसे अभी तक आपने काम किया, सरकार से भी प्रभावित है पूरी तरह से? बिल्कुल सर, सरकार काम तो कर रही है, बस ये है कि अधिकारी काम नहीं करते तो इनका ये हो जाता है, तालमेल नहीं बैठ रहा है ऊपर से। अभी फिलहाल हमारे साथ एक पार्षद है बरवाला से, वार्ड नंबर 14 से, कम उम्र में पार्षद बनी हैं। अभी हम नाम भी इनसे जानेंगे और एक तरह से पहली बार चुनाव लड़ी है, एक तरह से जनता ने आशीर्वाद दे दिया और वार्ड नंबर 14 से पार्षद बनकर आई है। ज्योति जी हैं हमारे साथ। ज्योति जी कैसे हो? ठीक है सर। तो पहली बार चुनाव लड़ी और मोर्चा मार लिया, जनता ने आशीर्वाद दे दिया। बस सर दे दिया। वही है कि बाढ़ वासियों का प्यार मिला और फिर ये सोचते हैं कि युवा आगे आएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। अच्छा, तो उस उम्मीद के साथ जो युवा आगे आएगा उस हिसाब से कुछ ना कुछ करेगा। तो अभी तक जैसे चुनाव के लगभग साल से ऊपर का समय हो गया है, क्या कुछ आपने किया अपने क्षेत्र में? कर रहे हैं सर, धीरे धीरे सारे काम हो रहे हैं। जैसे कि पाइपें बिछ रही हैं वार्ड में, सीवरेज की प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है हमारी। और बाकी गलियां वगैरह है, सफाई का ध्यान रखते हैं। मतलब मोस्टली हो ही रहा है काम तो टाइम टू टाइम। अच्छा, तो सुनने में ये भी आया था कि आप वैसे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार पूरी तरह से कार्य कर पा रही है? जो आपकी जो एक तरह से समस्या, जो आपकी एक तरह से विकास की जो भी आप सोचते हैं कि हल्के में आपके एरिया में हो, उसको लेकर विकास तो हो रहे हैं सर। देखो बाकी तो अधिकारियों पे डिपेंड होता है, अधिकारी कार्य नहीं करते हैं पूर्ण रूप से। अब सरकार तो ऊपर से आदेश दे रही है टाइम टू टाइम, लेकिन वही है कि अधिकारी डील छोड़ देते हैं तो काम नहीं हो रहे। हमारे तो बरवाला के अंदर वार्ड ही मोस्टली अनअप्रूव्ड दिखा रखे हैं। अच्छा, तो जैसे भेदभाव तो नहीं होता? जैसे कांग्रेस पार्टी से आप हैं, भाजपा की सरकार है और उसमें अलायंस की जैसे गठबंधन की सरकार के जेजेपी के विधायक वहां से हैं, तो कुछ ये तो नहीं कि ये कांग्रेस के पार्षद है और इनके साथ भेदभाव किया जाए? नहीं नहीं सर, बिल्कुल ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। एमएलए साहब हमारी बहुत अच्छे से सुनते हैं, ये एमपी साहब हमारी बहुत अच्छे से सुनते हैं, हर प्रकार से मदद करते हैं। कोई भी हम इनके पास लेटर पहुंचाते हैं तो ये हमारा आगे फॉरवर्ड करवाते हैं और हमारा काम तुरंत प्रभाव से करवाते हैं। अच्छा, आपका काम हो रहा है। हाँ जी। तो जैसे अभी तक आपने काम किया, सरकार से भी प्रभावित है पूरी तरह से? बिल्कुल सर, सरकार काम तो कर रही है, बस ये है कि अधिकारी काम नहीं करते तो इनका ये हो जाता है, तालमेल नहीं बैठ रहा है ऊपर से। तो क्या अभी जैसे कांग्रेस में फिलहाल हो या पाला बदलने की सोच रहे हैं कि हाँ भाजपा सरकार कार्य ठीक कर रही है तो भाजपा के साथ लग जाऊं मैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी से है तो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरी कोई खुद की पार्टी तो है नहीं, जैसे ना मैंने कोई ज्वाइन कर रखी है। मेरे पिताजी स्टार्टिंग से कांग्रेस ही नेता है तो उनके साथ ही चल रही हूँ मैं तो अभी। टिकट जैसे चुनाव आपने लड़ा था, निर्दलीय रूप में आपने लड़ा है या कोई कांग्रेस पार्टी का ठप्पा भी लगा था कि हाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कैंडिडेट है? नहीं सर, बिल्कुल निर्दलीय लड़ा है। हमारे बरवाला में कोई पार्टी की टिकट नहीं मिली किसी को। हमारे जितने भी पार्षद बने हैं सारे निर्दलीय बने हैं जी। तो बरवाला में ना कई बार की कहते हैं कि लाइट घोटाले, सड़क घोटाले, इस तरह के घोटाले बहुत उजागर होते हैं। कई बार वहां से कई महिलाएं आवाज बुलंद भी करती हैं, आप भी एक नारी हैं। कोई घोटालों को लेके कोई आपको है कि हाँ बरवाला में इस तरह के काम फिलहाल चल रहे हैं और विकास में ऐसा घोटाला हो रहा है? नहीं सर, फिलहाल जो काम हो रहे हैं उनमें कोई घोटाला नहीं हो रहा। पहले जो कर दिया किसने कर दिया उस पर तो क्या चर्चा करें। अच्छा, भ्रष्टाचार तो हुआ है पहले बहुत, लेकिन अब बरवाला में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। तो रमेश बैटरी वाला आपके जैसे कि फिलहाल चेयरमैन हैं, तो उनके चेयरमैन के कार्यकाल से ठीक है, आप सुनाई करते हैं रमेश बैटरी वाले? हाँ जी सर, बिल्कुल करते हैं, सुनवाई भी करते हैं और कार्य भी करवाते हैं। तो जैसे कि अभी जितने भी आपने काम किया है, क्या सोच रही कितना काम आप करवा पाएंगे कि आपके जो वार्ड में जो समस्या है उसको लेकर? जितना हो सकेगा सर उतना करवा पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा तो हम एजेंडे लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे हाउस की मीटिंग में भी रखते हैं अपना। जितना हो सकेगा हम ज्यादा से ज्यादा काम करवाएंगे अपने वार्ड में। जैसे आप पार्षद हैं और युवा हैं, आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा चुनाव भी है, माहौल कैसा है बरवाला में? क्या सोचते हैं इस बार सरकार जैसे केंद्र में भी है, स्टेट में भी सरकार है, रिपीट होगी या कुछ बदलाव लोग चाहते हैं? कुछ नहीं पता सर, आम जनता के ऊपर डिपेंड करता है। अब जनता तो नीचे से उठाकर कहाँ पहुंचा दे, कुछ नहीं पता किसको क्या टिकट मिलेगी, उसके हिसाब से डिपेंड है जी। तो माहौल क्या लग रहा है? क्या लगता है कि सत्ता पक्ष के जो कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे या इस बार कांग्रेस आएगी या कोई अन्य आपको लगता है? सब कुछ नहीं कह सकते, कांग्रेस भी आ सकती है और क्या पता जो सरकार पहले है वही दोबारा आ जाए। तो सांसद
कार्य तो हो ही रहा है जी। अब एमएलए साहब है जेजेपी से है, लेकिन कार्य करते हैं मिलजुल के। हमारे चेयरमैन साहब है बीजेपी से है, लेकिन फिर भी मिलजुल कर कार्य हो ही रहे हैं सब टाइम। तो आप सबकी प्रशंसा आप कर रहे हैं, सांसद महोदय की भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जेजेपी से विधायक है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, चेयरमैन साहब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कांग्रेस से आप हैं, मतलब क्या माजरा है? सर अब क्या बताऊं इस बात पे, तो नहीं, हमारे आप तो क्या है जैसे सर, हम तो पार्षद है, आम जनता ने चुन रखे हैं, हमें तो सरकार के साथ चलना पड़ेगा। अब जिस टाइम ऊपर सरकार है तो उसके साथ लगे हुए हैं जी, क्योंकि कार्य तो ऊपर से ही होते हैं सारे। अच्छा, तो मतलब कि काम कराने के लिए चलो सत्ता पक्ष के ना विपक्ष के तो भी ना, अगर उनकी प्रशंसा करेंगे, उनके एक बात से बात मिला के चलेंगे तो काम होंगे, ऐसा है? बिल्कुल सर, क्योंकि नहीं ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि भाई उनसे मिला के चलेंगे जब भी काम हो गए, काम तो हो रहे हैं। अब सर हम तो लिख के दे देते हैं और ऐसे कहते हैं कि भाई लिखा हुआ तो ऊपर तक जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए हमारे काम तो हो ही रहे हैं। चाहे हम, हमारी लेटर पैड पे कोई बीजेपी का साइन नहीं है, कोई कांग्रेस का साइन नहीं है, सिंपल लेटर पैड है जी। तो जैसे सांसद महोदय से आप जैसे विजेंद्र से कैसे प्रभावित है कि हाँ वो अच्छा काम कर रहे हैं? सर वो सुनवाई करते हैं, जैसे कि हमने काफी बार उनको कोई भी डिमांड दी हो, जैसे हमारे बरवाला में रेल रुकवाने का था वो दे रखा है, उसका प्रस्ताव भी वो आगे भेज रहे हैं। और हमारे बरवाला में ये मनभोरी रोड से जो नीचे उतरने के लिए वो बनवाया था, सर्विस रोड के लिए दिया था, वो भी उन्होंने मंजूर करवा दिया, उसका भी काम जल्द हो जाएगा। मतलब कुल मिला के जो आप भी एक तरह से जो चिट्ठी देती है, जो समस्या उनके सामने रखती है, तो वो हल करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, प्रयास भी करते हैं और हो भी जाते हैं मोस्टली काम। तो वो ना जेजेपी से विधायक है जोगीराम सियाग, लोग तो कहते हैं पूरा बरवाला फाड़ के रख दिया, कुछ काम नहीं किया, इस तरह की बातें, और आप कह रहे हैं कि विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जैसे भी कोई घर बनता है, नया बनता है, तो उसको तोड़ के अच्छे से बनाओगे तो ही उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा बन जाएगा। ऊपर लेपा पोती करते रहोगे, टाइम थोड़े में बन जाएगा, लेकिन बढ़िया काम तो नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी का दामन थामने वाले हो आप, जिस हिसाब से बातें हम कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। बीजेपी का ठीक है कार्य कर रही है, अब सरकार जिसकी भी आए हम तो उसके साथ हैं जी। अच्छा, तो क्या लगता है बदलाव हरियाणा में होगा इस बार, नहीं होगा? सर हरियाणा में हो सकता है, लेकिन भारत में नहीं होगा। भारत में नहीं होगा? भारत में बीजेपी के पक्ष में आप? भारत में सर बिल्कुल बीजेपी आ सकती है, लेकिन हरियाणा के अंदर मुश्किल है जी बीजेपी आने इस बार। अच्छा, तो कौन आ सकता है इस बार की हरियाणा के अंदर? अब धाकड़ छोरी है, एक्चुअली कम उम्र में ही पार्षद बनी, और एक तरह से जनता ने आशीर्वाद दे दिया। वार्ड नंबर 14 से बरवाला से पार्षद है, और खुलकर बोल रही है, क्योंकि जेजेपी से विधायक है वो भी कार्य कर रही है, सांसद भी कार्य कर रहे हैं, रमेश बैटरी वाला चेयरमैन भी कार्य कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की है, वो कहते हैं काम कराने के लिए एक तरह से वो चाहिए, और जो उनके सामने कोई भी हम लोग मुद्दा रखते हैं तो वो लोग काम कर रहे हैं, इस तरह की बातें। लेकिन केंद्र की अगर बात करें तो कहते हैं अब भी इस बार भी बीजेपी मोर्चा मार सकती है, इस तरह की बात है। लेकिन हरियाणा में बदलाव हुआ, इस तरह का एक युवा नेता है और उभरते हुए चेहरे हैं, तो इनका ये कहना है। तो आप जो बरवाला की जनता है, जो उनसे क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपको सहयोग करने के लिए, विकास के लिए, और बरवाला के आपके वार्ड को आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल सर, मेरा सिर्फ यही कहना है मेरे वार्ड वासियों को और पूरे बरवाला शहर को कि आप लोग भी साथ के साथ सहयोग करते रहा करो, क्योंकि ऐसा है कि सिर्फ हमारे काम करने से कुछ नहीं होता। अब हम सीवरेज साफ करवा देते हैं, आप लोग उसके अंदर ही कभी उसमें बोतल मिलती है, जैसे हम देखते हैं कि भाई कभी उसमें गोबर मिलता है, बोतलें मिलती है, तो सर थोड़ा सहयोग तो जनता करेगी जब ये काम बनेगा जी तो बरवाला। लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि गंदगी एक तरह से ना फैलाए, और गंदगी तो कूड़ा उठाने के लिए आते वो डाले, सीवरेज में लाइन में ना डाले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, जो भी डोर टू डोर गाड़ियां चली हुई है, कूड़ा करकट उनके अंदर डाले। अगर गाड़ी एक दिन समय पर नहीं आती है तो उसको इकट्ठा करके रखे साइड में, लेकिन गलियों में ना फैलाएं। तो आगे निरंतर राजनीति करने का पूरा मूड बना के मैदान में उतर गया? बिल्कुल सर, मेरा तो स्टार्टिंग से वैसे कोई मन नहीं था राजनीति में आने का, पर मेरे पिताजी कांग्रेस में है, जैसे स्टार्टिंग से ही 14 साल की उम्र में लगे थे वो नेतागिरी करने, तो मेरे को भी उन्होंने मेरा मन भी बनवा ही दिया धीरे धीरे करके। अच्छा। और मैंने जब इलेक्शन लड़ा, जब तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि भाई क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया तो हो गया सर। तो मजा आ रहा है फिर काम करके? बिल्कुल सर, मजा आ रहा है। मजा भी जब भी आता है सर, काम होते हैं, अब हमारे काम हो रहे हैं तो मजा आ रहा है जी धीरे धीरे। स्टार्टिंग में तो लगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अब थोड़ी शुरुआत हो रही है काम की, तो सही लग रहा है सर। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धाकड़ छोरी वार्ड नंबर 14 की पार्षद है ज्योति। बिल्कुल।